दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसे एक मिस्टीरियस पर्सन सतोशी नाकामोटो के द्वारा 2009 में बनाया गया था। इस करेंसी को डिजिटल फॉर्म में यूज किया जाता है। बिटकॉइन का जो सबसे पहला फायदा है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है। इसका मतलब होता है कि इनको कोई भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट या फिर कोई भी सेंट्रल एजेंसी कंट्रोल नहीं करती है। दूसरा, अनोनिमिटी। बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन अनोनिमस होते हैं। इसका मतलब होता है इनके ट्रांजेक्शन की डिटेल पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती है और इसमें किसी भी पर्सन की डिटेल शेयर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उन ट्रांजेक्शन में पैसे भेजने वाले का नाम, एड्रेस और भी बहुत सारी डिटेल शेयर करनी पड़ती है। लेकिन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन में पब्लिक लेजर में सिर्फ ट्रांजेक्शन आईडी होती है, किसी भी यूजर्स की डिटेल शेयर नहीं होती। अब हम बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के तीसरे एडवांटेज के बारे में भी जान लेते हैं, वो है सिक्योरिटी। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के थ्रू सिक्योर होते हैं। इसका मतलब होता है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं। इसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इसमें ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए उस नेटवर्क के नोड की जरूरत पड़ती है जिन्हें क्रिप्टो करेंसी माइनर्स बोला जाता है, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी में हैकिंग या फ्रॉड के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं। इसी के साथ ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी भी चौथा बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसमें कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को करने के लिए आपको किसी भी कंट्री में और कहीं से भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन बिना किसी मिडिलमैन के ग्लोबली फंड ट्रांसफर करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेज है वो है लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही कम फीस देकर ट्रांजेक्शन को किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एक ट्रांजेक्शन को करने के लिए 0.5% से लेकर 5% तक फीस लग जाती है और ये सभी बैंक्स में सेम चार्ज होता है। इसी के साथ अगर आप ग्लोबली फंड ट्रांसफर करते हैं तो ये चार्जेस 15 से लेकर 20% तक बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप क्रिप्टो में कोई भी कैसी भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ बैंक के कंपैरिजन में चार्जेस न के बराबर लगते हैं और ये चार्जेस लगभग 0.1% से लेकर 1% तक हो सकते हैं और इसमें आप मैनुअली भी अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिटकॉइन का फ्यूचर क्या हो सकता है? दोस्तों अभी के टाइम में बिटकॉइन का फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि इसकी वैल्यू के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट ये मानते हैं बिटकॉइन एक इन्फ्लेशन प्रूफ क्रिप्टो करेंसी है और इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे फायदे का सौदा हो सकता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे देश बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने की प्रोसेस की होड़ में लगे हुए हैं और इसे एक लीगल क्रिप्टो करेंसी के रूप में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इसमें अभी अल सल्वाडोर, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन जैसे देश भी शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेशन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने की अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं, जिनमें टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल, वीजा, मास्टर कार्ड और स्क्वायर जैसे लार्ज कॉर्पोरेशन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है, जैसे कि इसमें लाइटनिंग नेटवर्क, सेगबिट और डिजिटल सिग्नेचर जैसे एडवांस फीचर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन स्पीड और स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद कर रहे हैं। और इन सब का सिर्फ एक इम्पैक्ट होता है, वो होता है बिटकॉइन का एडॉप्शन। और जितने ज्यादा लोग बिटकॉइन को एडॉप्ट करेंगे उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज की वैल्यू उसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। और दोस्तों बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की डिमांड दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब एक बिटकॉइन की कीमत $1 से भी बहुत कम थी। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन के फ्यूचर में कुछ कंसर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें रेगुलेटरी इश्यूज, सिक्योरिटी ब्रीचेज और मार्केट वॉलेटिलिटी, ये सब बिटकॉइन के फ्यूचर को इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन की कॉम्पिटिटर क्रिप्टो करेंसी जैसे इथेरियम, बीएनबी, टीथर और एक्सआरपी जैसी क्रिप्टो करेंसी और इनकी ब्लॉकचेन ने बिटकॉइन को सरपास भी कर लिया है। ओवरऑल इतना सब कुछ जानने के बाद दोस्तों आपको कमेंट करके खुद बताना है कि आगे के आने वाले 5-6 सालों में आपको बिटकॉइन का प्राइस कौन सी रेंज में देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिटकॉइन का यूज आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए किया जाता है और इन करेंसी को डिजिटल फॉर्मेट में यूज किया जाता है और इसके ट्रांजेक्शन को करने के लिए किसी भी बैंक, गवर्नमेंट या फिर किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती है। इसके ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पर होते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज होती है। इसका मतलब होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई एक मालिक नहीं होता है। हम जैसे दुनिया भर के लोग इसे ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिन्हें क्रिप्टो करेंसी माइनर्स बोला जाता है। बिटकॉइन को खरीदने और बेचने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जरूरत होती है, जहां पर आप बिटकॉइन को खरीद और बेच सकते हैं। यहां पर मैं आपको बिटकॉइन का यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में कुछ स्टेप्स बता रहा हूं। पहला, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर एक अकाउंट क्रिएट करना है, जिनमें से मैं आपको कुछ पॉपुलर इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, कुकॉइन, कॉइनबेस शामिल है, जिनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको उसमें फंड ट्रांसफर करना है, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई का यूज कर
सकते हैं। फिर एक्सचेंज पर फंड ट्रांसफर करने के बाद आप बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हैं। और फिर जब आप किसी भी एक्सचेंज पर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के बाद उस क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन को किसी पर्सन या फिर किसी बंदे या फिर किसी व्यक्ति से खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने बिटकॉइन एड्रेस को बिटकॉइन बेचने वाले के पास भेजना है और बिटकॉइन बेचने वाला आपके बिटकॉइन एड्रेस पर बिटकॉइन बेच सकता है। इसके अलावा आप बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को QR कोड के द्वारा भी कर सकते हैं। ये थे कुछ बेसिक स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप बिटकॉइन का यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और इसके रिस्क और बेनिफिट्स को समझना चाहिए। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के ऐसे डिसएडवांटेज जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इनमें जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है हाई वॉलेटिलिटी। दोस्तों, बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होती है। इसका मतलब होता है इनका प्राइस बहुत ही जल्दी ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप जब भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हमेशा अपडेट रहने की जरूरत होती है। दूसरा जो है वो है इरिवर्सिबल। दोस्तों, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी इरिवर्सिबल होती है। इसका मतलब होता है इसमें अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन कर दी तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता और अगर आप धोखे से भी कोई ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको ट्रांजेक्शन को करने से पहले मेक श्योर करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो के तीसरे पॉइंट को भी जान लेते हैं, वो है कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं और दोस्तों अगर आप इस फील्ड में बिगनर हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो के लास्ट पॉइंट को भी जान लेते हैं, वो है सिक्योरिटी एंड रिस्क। दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर इसके बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसके लास्ट पॉइंट को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जो है वो काम करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर और दोस्तों इसके बीच में कोई मिडिलमैन या फिर कोई भी सेंट्रल एंटिटी नहीं होती। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को ओन करता है वो इसे मैनेज कर रहा होता है। तो जब भी आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टेक करते हैं, मैनेज करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अपने पासवर्ड, प्राइवेट की, सीड फ्रेजेस को किसी भी थर्ड पर्सन को शेयर करने से बचना चाहिए। अगर धोखे से आपके पासवर्ड किसी के हाथ लग जाते हैं तो आप अपने फंड्स को लूज कर सकते हैं और इसमें आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते। बिटकॉइन की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन की वैल्यू बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बिटकॉइन या फिर कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, यानी इनकी वैल्यू को सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट द्वारा नहीं कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि ट्रेडिशनल करेंसी जैसे हमारा रुपया, यूरो, डॉलर जैसी फिएट करेंसी या ट्रेडिशनल करेंसी को जिनके देश या गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, वैसे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है। बिटकॉइन का प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बनाए जाएंगे और ये सप्लाई धीरे धीरे रिलीज की जाती है। और दोस्तों अभी तक 2 करोड़ 10 लाख में से 1 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा बिटकॉइन बन चुके हैं और दोस्तों 99% बिटकॉइन की सप्लाई 2035 में जाकर कंप्लीट हो जाएगी। बाकी 1% बचे बिटकॉइन साल 2140 में जाकर बन पाएंगे। इसलिए बिटकॉइन की डिमांड जब बढ़ती है और सप्लाई लिमिटेड होने के कारण बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जाता है। बिटकॉइन की वैल्यू का पता लगाने के लिए मार्केट एनालिसिस किया जाता है। बिटकॉइन की वैल्यू काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है और इसमें सडन प्राइस फ्लक्चुएशन भी होते रहते हैं, इसलिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं। दूसरी बात, बिटकॉइन की वैल्यू के बारे में मीडिया कवरेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब मीडिया में बिटकॉइन के बारे में कुछ होता है तो लोगों का इंटरेस्ट और डिमांड भी बढ़ जाता है और इससे बिटकॉइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन भी बिटकॉइन की वैल्यू पर असर डालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री बिटकॉइन को बैन करे या फिर बिटकॉइन की ट्रेडिंग पर रेस्ट्रिक्शन लगा दे तो बिटकॉइन की वैल्यू डाउन हो सकती है। इसलिए बिटकॉइन की वैल्यू के बारे में अपडेट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।